तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमें जो फंक्शन इसमें दिया हुआ है, फंक्शन इज इक्वल्स टू, देखो क्या दिया हुआ है, मोड x अपॉन x और एक जीरो। मोड x और अपॉन x कब है? इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब वो इक्वल नहीं है तब जीरो है, राइट। और ऐसे ही इफ x इक्वल्स टू जीरो है तो फंक्शन जीरो ही, फंक्शन की वैल्यू जीरो ही है, ठीक है। अब देखो नॉट इक्वल्स टू जीरो को मैं थोड़ा सा और ब्रेक करता हूं, है ना। हमें अब ये तो पता ही लग गया होगा कि हमें चेक करनी है क्वांटिटी, जीरो भी चेक करनी है क्योंकि फंक्शन जो है जीरो पे ही ब्रेक हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा और पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, है ना। देखो अगर ये मोड x बाय x है ना, अगर x लेस देन जीरो है तो ये जो मोड हटके यहां पे माइनस आ जाएगा, राइट। यानी कि माइनस की वैल्यू आएगी। बात समझ में आई या नहीं है? बेसिकली जब ये छोटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा और ये आ जाएगा -1। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, है ना। और जब ये मोड x है अभी तो अपॉन x, जब ये किससे छोटा होगा, x से मतलब x जो है जीरो से बड़ा होगा, तो यही तो दो काम हो सकते हैं। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर x छोटा होगा तब तो ये आएगा, और जब बड़ा होगा तो देखो ये पॉजिटिव x आएगा और x से x कट गया यानी कि 1 आ गया। बात समझ में आई? 1 आ गया ना। तो हमें यहीं से पता लग रहा है भाई, अगर छोटे पे ये है और बड़े पे ये है तो हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस एट जीरो। समझ में आई बात? इसको लिखेंगे कैसे चेक करने के लिए? देखो सबसे पहले बिल्कुल सेम वही करना है, एट x इज इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हैं, राइट। लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव fx, राइट, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस h कर देंगे, है ना। और जीरो माइनस h करने के लिए अभी भी बताया ना, फंक्शन में हम क्या लेंगे भाई, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन ये है हमारे पास, है ना। फंक्शन ये है तो माइनस वाली लेंगे ना। तो बेसिकली अगर हम माइनस वाली लेते हैं, माइनस x बाय x आएगा और x x कट जाएगा, बेसिकली क्या आएगा, -1 ही आएगा ना। यहां से चेक कर लो ना यार, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये लो, मोड x अपॉन x की जो ब्रेकेज होगा वो ये होगा। बात समझ में आई? अब ये माइनस होगा तो ये हो गया -1, ठीक है, क्योंकि h तो इसमें है ही नहीं। सेम ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव fx अगर लेंगे हम, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो प्लस h हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, है ना, ये +1 आ जाएगा इस बार इसके हिसाब से, राइट। तो ये 1 आ गया, तो हमें पता लग गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव fx, राइट। अब जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू कितना, जीरो। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9th पर। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो 9 क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू x बाय मोड x इफ x is less than 0, right, -1 if x is greater than or equals to 0। बात समझ में आई? अब देखो मैं इसको अगेन ब्रेक करता हूं, ये तो हमें बोल ही रहा है, खुद बोल रहा है। देखो x जो है लेस देन, मतलब लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो वैल्यू तो -x ही निकल के आएगी ना इसकी मोड से। भाई लेस देन 0 पे तो ये बोल रहा है, तो हेंस इसका मतलब ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, -1 ही तो आएगा मेरे बच्चों। बात समझ में आई? तो हमें क्या पता लगा, देखो हम एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे चेक करेंगे fx, है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। सही बात है। अब जब 0 माइनस h हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 -1 आएगा या नहीं आएगा, अभी तो बताया, बात समझ में आई। -1 यानी कि आंसर आ गया -1, राइट। उसके बाद कहता है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx अगर लेंगे हम तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, है ना, यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़े तो वो डायरेक्ट ही क्या है, 1 है, -1 बोल ही रहा है ना भाई, डायरेक्ट ही तो बोल रहा है -1 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1 यानी कि -1 आ गया। अब हमें डायरेक्ट -1 पुट करना है, फंक्शन में पुट कर देते हैं भाई, फंक्शन -1 पे वो तो पहले ही बोल रहा है अगर इक्वल भी है तो -1 ही है, तो -1 आ गया, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx is equals to limit x tends to 0 positive fx, right? तो hence function is function, देखो अब इसमें कॉन्टिन्यूस है ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसमें डिसकॉन्टिन्यूस वाली पॉइंट ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन हैव या हैज या हैव नो डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स, कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स, पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो इसका कोई डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट होगा ही नहीं, तो इसीलिए ये हमेशा हर एक उस पे कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं 10th क्वेश्चन, मतलब इसके बाद 10th क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है f(x) x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और कब कब है ये है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, और ये है इफ x इज लेस देन 1, ठीक है। तो सेम बिल्कुल जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस लगाना है, ठीक है। हम किस पे चेक करेंगे, 1 पे, क्योंकि 1 पे चेंज हो रही है, तो एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रही है ना 1 पे, इसी वजह से हम क्वांटिटी 1 पे चेक करेंगे। तो देखो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, राइट, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, राइट। अब हम x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस h, तो अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे हैं तो यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस h स्क्वायर और प्लस 1, राइट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 2, ठीक। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, राइट, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, है ना, f1 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, देखो इसके प्लेस पे आएगा ना, x के प्लेस पे 1 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट f2 पुट करेंगे, ओ सॉरी f1 पुट करेंगे, तो f1 हम इसमें पुट करेंगे क्योंकि इक्वल्स टू के लिए ये है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के, है ना, और यही इक्वल हो गया राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, राइट। तो जब ये तीनों चीजें इक्वल हो जाती है तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, है ना। तो hence function have not any discontinuous point, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है fx, वो है
एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स इज क्या है लेस देन और इक्वल्स टू 2 है और एक्स क्यूब क्यूब है स्क्वायर यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ एक्स इज लेस ग्रेटर देन 2। ठीक है बच्चों? यहाँ पे 1 है बेटा है ना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। ठीक, अब कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है लिमिट? 2 पे, तो हम 2 पे ही चेक करेंगे, राइट? एट x इज इक्वल्स टू 2 पे हमने चेक किया, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx है ना, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, और 2 माइनस h के लिए मतलब छोटी चाहिए, x छोटा होना चाहिए, यानी कि ये वाली, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x क्यूब के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस h का होल क्यूब, राइट, माइनस 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 0 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 यानी कि 8 में से 3 क्या बचा 5। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी की राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 2 प्लस h का स्क्वायर, क्योंकि अब इसमें बड़े के लिए किया था ना, प्लस 1, तो हो जाएगा देखो h तो 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि 5 दिया गया, राइट। अब हम क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी 2, और किस में पुट करेंगे, इसमें है ना, क्योंकि इक्वल्स टू के लिए वाली है, तो ये हो जाएगा देखो 2 का क्यूब माइनस 3 यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5 आ गया, और हमें ये जो 5 है ये किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, राइट, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, राइट। अब ये तीनों चीजें इक्वल हो गई, तो हेंस फंक्शन हैव no discontinuous point। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में एफ एक्स जो दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है, वो क्या दे रखा है, एक्स की पावर 10 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर है शायद, स्क्वायर, ठीक है, ये है इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे है इफ x इज ग्रेटर देन 1। अब लिमिट जो ब्रेक हो रही है वो 1 पे ही हो रही है, तो हम चेक भी 1 पे ही करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो कर देते हैं, देखो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, राइट। अब 1 माइनस h यानी कि छोटी, यानी कि छोटे के लिए ये है, तो पुट कर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, राइट। तो जब हम h को 0 कर देंगे तो 1 की पावर 10 10 मतलब कि 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ऐसे ही अब हम कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, राइट, तो यानी कि राइट हैंड लिमिट हो गई, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अब वैल्यू इसमें पुट करनी है, यानी कि इसका स्क्वायर है, यानी कि 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माना जाएगा, और हमारे पास क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, तो हेंस
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू कितना है, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी चेक कर लेते हैं क्या है बेटा। फंक्शन हमें दे रखा है, देखो, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन जो हमें गिवन है वो है x प्लस 5 और x माइनस 5, ये है इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 और इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हमें बताना है अ फंक्शन इज मतलब अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? तो चेक करते हैं, किस पे चेक करना है, एट 1 पे, एट x इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f 1 माइनस h, राइट। तो ये हो जाएगा, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। अब यहाँ पे कम के लिए चेक करना है, यानी कि x 1 से कम में ये है, यानी कि इस पे चेक करेंगे, तो जो x के प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस h प्लस 5, और जब हम इसे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6, राइट। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, राइट। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, है ना, x जब बड़ा होगा तो ये है, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx is not equals to limit x tends to 1 पॉजिटिव fx, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो हमें क्या पता लगा, हैंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।